नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी समाजशास्त्र का अर्थ, उसका उद्भव, उसकी प्रकृति पर हम बात कर चुके थे और हम बात कर रहे थे उसके क्षेत्र को लेकर। क्षेत्र के बारे में मैंने आपकी डिटेल से बता चुका था। क्षेत्र का मतलब स्कोप। पिछले वीडियो में हम इस पर बात कर और हमने कहा था स्कोप को लेकर दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो है जो उसको स्वरूपात्मक रूप से मानती है और दूसरी उसको समन्वयात्मक रूप से मानती है। दो स्कूलों की हमने चर्चा करी थी। अब दो स्कूलों की चर्चा में से हम चर्चा कर चुके थे किसको लेकर? स्वरूपात्मक को लेकर। आज हम बात करेंगे समन्वयात्मक को लेकर। समन्वयात्मक उस पर क्या क्या चलता है, तो शुरुआत करते हैं समन्वयात्मक को लेकर। देखिए, आपको इसके नाम से ही पता लग जाएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्र को दो भागों में बांटा था, स्कोप को। और स्कोप के बारे में मैं बता चुका था। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप मैटर, जो अगला टॉपिक है आपका, विषय वस्तु। दोनों में डिफरेंस में पिछले वीडियो में कि विषय वस्तु के अंदर एक निश्चित सीमा होती है, जबकि स्कोप के अंदर संभावित सीमाएं होती है, यानी कि निश्चित नहीं है क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं। अब इसको लेकर के दो विचारधाराएं डेवलप हुई, एक स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक। मैं बता चुका था क्यों हुई, क्योंकि सभी ये मान रहे थे कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तो सामाजिक संबंध है, इसमें तो सभी एक मत है। विवाद कहां से हुआ? विवाद ये हुआ कि एक ही कह रहा है कि समाजशास्त्र के अंदर सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, और दूसरा ये कह रहा है, दूसरी विचारधारा ये करे या दूसरा संप्रदाय ये कह रहा है के अंदर कुछ विशेष संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए। इन दोनों विचारधाराओं को लेकर दो विवाद पैदा हुए, दो नए संप्रदाय विकसित हुए, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे समन्वयात्मक की। तो देखिए, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, समन्वयात्मक को सिंथेटिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेटिक स्कूल, अगर हिंदी में नाम याद ना रहे तो इंग्लिश में याद रखिएगा। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। अब समन्वयात्मक का मतलब ही क्या है? तो वो कह रहा है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। विशेषता क्या बताई? कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि ये क्या कह रहा था? समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान। वो कह रहा है समाजशास्त्र के अंदर जितने भी सामाजिक विज्ञान शामिल हैं, उन सभी सामाजिक विज्ञानों का कुछ जो कॉमन है, उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? समाजशास्त्र में किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान के रूप में माना इन्होंने? सामान्य विज्ञान के रूप में इन्होंने इसको माना। पहली चीज समझिए। दूसरा, इसको मानने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, गिन्सबर्ग को इनका प्रतिपादक भी माना जाता है। और गिन्सबर्ग ने क्या कहा कि समाजशास्त्र, ध्यान रखिएगा, गिन्सबर्ग ने कहा समाजशास्त्र सामान्य व विशिष्ट विज्ञान का समन्वय है। यानी कि इनका कहने का मतलब होता है कि समाजशास्त्र सामान्य और विशिष्ट दोनों को शामिल करके ही समाजशास्त्र का कहीं ना कहीं वो क्षेत्र गया। तो इन्होंने दोनों स्वरूप को कहीं ना कहीं स्वीकार किया, गिन्सबर्ग को इस समन्वयात्मक या सिंथेटिक स्कूल का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा इसको मानने वाले को थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तो थे इमाइल दुर्खिम। कई बार आपसे नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, कौन कौन इस स्कूल से रिलेटेड थे, उसको ध्यान रखिएगा। हो वार्ड, सोरोकिन, एलेक्स इंकल्स,
और मैनहेम। ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट है जिनका संबंध कहीं ना कहीं किससे माना जाता है, ध्यान, समन्वयात्मक संप्रदाय से। अब समन्वयात्मक संप्रदाय कह क्या रहा है, पहले ही आपको लाइन बताई थी। समन्वयात्मक संप्रदाय ये कह रहा है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक सामान्य विज्ञान है। अब इसको समझिए, इन्होंने समाजशास्त्र की तुलना किससे करी, इन्होंने समाजशास्त्र की तुलना जीव विज्ञान से करी, जीव विज्ञान से तुलना करी। ध्यान रखिएगा, उन्होंने किससे तुलना करी थी, उन्होंने उसकी तुलना रेखा गणित से करी थी। इन्होंने कहा जैसे शरीर के सारे अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर किसी एक अंग में परिवर्तन या चेंज आता है या खराबी आती है तो उसका प्रभाव पूरे के पूरे शरीर पर पड़ता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान माना गया है। उन्होंने कहा समाजशास्त्र के अंदर सामान्य विज्ञान क्यों माना गया है, उन्होंने कहा समाज के अंदर जो समाज है उसके कई रूप से हैं, कई सारी ब्रांचें हैं उसकी, कई सारे उसमें छोटी छोटी से उसकी विचारधाराएं हैं, कई छोटी छोटी से उसमें चीजें संगठन जुड़े हुए हैं। तो समाजशास्त्र की किसी भी इकाई के अंदर यानी कि समाज की किसी भी इकाई के अंदर अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यानी कि समाज शास्त्र के अंदर कहने का मतलब ये कि समाज के अंदर कहीं पर भी किसी भी इकाई के अंदर अगर कुछ भी परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे के पूरे समाज पर दिखाई देगा। इसलिए हमें समाज के किसी एक भाग का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें उस समाज के संपूर्ण भाग का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है समाज का हमें समग्रता से अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा, समाज का हमें समग्रता से अध्ययन करना है। समग्रता से यानी कि टोटलिटी, यानी कि हमें संपूर्णता के साथ समाज का अध्ययन करना है, न कि जैसे ये कह रहे थे स्वरूपात्मक किसी का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि समाज कई सारी इकाइयों से मिलकर बना है, अगर किसी एक इकाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा हमें पूरे समाज का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम चीजों को समझ पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ जानकारी आपको बिल्कुल अलग से आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, इनके द्वारा कहा गया कि जैसे वैसे ही अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया, इन्होंने कहा केवल फॉर्म से महत्वपूर्ण नहीं है, कंटेंट भी महत्वपूर्ण है, उसका आकार ही महत्वपूर्ण नहीं, उस भी चीजें हैं जो भी कुछ शामिल किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने दोनों चीजों को महत्वपूर्ण माना, जबकि स्वरूपात्मक केवल उसके बाह्य स्वरूप यानी कि स्वरूप का अध्ययन करने को मानते हैं। तो ये समन्वयात्मक की बेसिक जानकारी हो गई, जब कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। ये कह रहा है सभी समाजों के अंदर, सभी सामाजिक विज्ञानों के अंदर कोई ना कहीं कोरिलेशन होना चाहिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित होना चाहिए। और हमें जितने भी सामाजिक विज्ञान, उन सामाजिक विज्ञानों में जो जो सामान्य चीजें हैं उन सभी सामान्य चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, समाज शास्त्र में किया जाता है। ये कौन कह रहा है, समन्वयात्मक। फिर सुन लेना, इन्होंने कहा जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सामाजिक विज्ञानों के अंदर जो उनका कॉमन चीज है, उस कॉमन चीज को हमें, सभी की कॉमन चीजों का हमें अध्ययन करना चाहिए। किसमें, समाज शास्त्र में। ये इस स्कूल के विचारकों का विचार माने जा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें हम दुर्खिम को लेकर, सबसे पहले दुर्खिम को लेकर। तो दुर्खिम ने क्या कहा है, आप सभी को पता होगा। दुर्खिम क्या कह रहे हैं, दुर्खिम कह रहे हैं समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन भी और ये फैक्ट भी बार बार पूछे जा सकते हैं। पहली चीज,
दूसरा इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, पहली चीज। और इन्होंने कहा सामाजिक जो तथ्य हैं, सोशल जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स की उन्होंने 3 विशेषताएं भी बताई। ये ध्यान रखिएगा, 3 विशेषताएं। बाध्यता और तीसरी सामान्यता। ये याद रखनी है आपको, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो दुर्खिम क्या करा है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है क्या समाजशास्त्र, और सामाजिक तथ्यों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसने कहा प्रत्येक समाज में, दुर्खिम को समझना, दुर्खिम क्या कह रहा है, दुर्खिम कह रहा है प्रत्येक समाज में कुछ विचार, कुछ धारणाएं, कुछ भावनाएं, कुछ रीतियां हो सकती हैं। जब किसी भी समाज के अंदर कुछ विचार, कुछ धारणाएं, कुछ भावनाएं होती हैं, तो उन धारणाओं को व्यक्ति क्या करता है, उन भावनाओं को क्या करता है कि अंतःक्रिया के द्वारा अपनी व्यक्तिगत चेतना से उनको बाहर लाने का प्रयास करता है। जब वो लोगों के सामने आती है तो लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उन चीजों को, उन वायताओं को, उन विचारों को क्या करते हैं, अपनाते हैं, और वो धीरे धीरे विकसित होकर कहीं ना कहीं सामूहिक के रूप में दिखाई देते हैं। तो चीजों को समझिएगा। दुर्खिम क्या कह रहा है उसको फिर बता रहा हूं मैं। दुर्खिम कह रहा है प्रत्येक समाज के अंदर कुछ विचार हो सकते हैं, कुछ धारणा हो सकती है, कुछ भावनाएं हो सकती हैं, होती है निश्चित। अब जो समाज में सब चीजें होती है, तो व्यक्ति क्या करता है, जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करेगा, जब व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करेगा तो अपनी व्यक्तिगत चेतना के माध्यम से वो इनको लोगों के सामने रखेगा। जब लोगों के सामने रखेगा तो लोग इनके साथ इंटरेक्ट होंगे, लोग इनके साथ इंटरेक्ट होंगे तो लोग इनको अपनाएंगे, और जब लोग इनको अपनाएंगे, इनके कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, तो ये जो अंतःक्रिया के द्वारा ये जो चीजें स्वीकार की गई हैं, यही आगे चलकर इन्हीं का विकसित रूप क्या कहलाएगा, सामूहिक प्रतिनिधान कहलाएगा। यानी कि सामूहिक प्रतिनिधानों का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनको देखकर सब लोग एक साथ एक रूप में उसको स्वीकार करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूं, राष्ट्रवाद की बात करें तो जैसे आपका नेशनल फ्लैग है, वो कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रतिनिधानों के रूप में दिखाई देगा आपको, क्योंकि उसको देखकर सब लोग क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे समाज में लोगों की उनमें क्या है, स्वीकार्यता है, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे नेशनल एंथम हुआ तो सभी लोग उसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यही चीजों को क्या कहा गया, सामूहिक प्रतिनिधान कहा गया। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये दोनों चीजें। के बारे में, दुर्खिम के बारे में के बात करने के बाद हम बात करते हैं एक और विचारक से, जिसका नाम है वार्ड। मैंने यहां वार्ड लिखाया था, ठीक है, बिल्कुल। वार्ड ने भी क्या कहा है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान। अब वार्ड ने क्या कहा उसको समझ लीजिए। वार्ड कह रहा है जिस प्रकार से हम रसायन शास्त्र के अंदर दो वस्तुओं को मिलाकर के एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं, और जब उस नई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसका अध्ययन कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जितने भी विज्ञान हैं, उनकी जितनी भी विभिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अंदर समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम समाजशास्त्र का है। उन्होंने कहा समाजशास्त्र कुछ अलग नहीं है। उन्होंने कहा समाजशास्त्र है क्या, उन्होंने कहा जितने उन विज्ञानों के अंदर केवल और केवल समन्वय स्थापित करने का काम ही क्या है, समाजशास्त्र का, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का आधार ही क्या है, जितने भी अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, उन सामाजिक विज्ञानों का जो परिणाम है वही कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का आधार है। समझ में आ गया? वार्ड क्या कह रहा है समझ लो, फिर बता रहा हूं। वार्ड एक तो सामान्य विज्ञान मानता ही है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार रसायन शास्त्र में दो नई चीजों को मिलाकर के एक नई चीज बना ली जाती है और उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, रसायन शास्त्र में किया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का काम केवल और केवल विभिन्न शाखाओं के मध्य
समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। इसको याद रख लीजिए, लिख लेना। समाजशास्त्र का काम क्या है? केवल समन्वय, क्या करना? कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का आधार क्या है? उन्होंने कहा जितने भी अन्य विज्ञान हैं, जितने भी अन्य विज्ञान हैं, उनके जो परिणाम हैं, उनका जो परिणाम है वही कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का आधार है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को जितने भी अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, उन सामाजिक विज्ञानों के अंदर जितने भी उनके विचार हैं, उन विचारों को ही आपको अध्ययन करना है। ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या कहा है, चीजों को फिर समझ लीजिए। सामान्य विज्ञान माना है, समाजशास्त्र को कहा समाजशास्त्र का काम केवल और केवल समन्वय करना है। तीसरा उन्होंने कहा समाजशास्त्र का आधार अन्य विज्ञानों का परिणाम इसका आधार है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी और विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान हैं, उन विचार, जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनके मध्य समन्वय स्थापित करना और उनका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। समझ में? यानी कि कहने का मतलब समाज में कुछ भी नहीं है, वो तो इन्हीं सामाजिक विज्ञानों का, इन्हीं सामाजिक का अध्ययन करना, उनके परिणामों का अध्ययन करना, उनके विचारों का अध्ययन करना, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम ही किसका है? समाजशास्त्र का है। इसलिए समाजशास्त्र को वर्ड क्या मानता है? सामान्य विज्ञान के रूप में मानता है। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई होगी बात? दोबारा से फिर एक बार रिपीट कर दूंगा लास्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट होम हाउस को लेकर। अब होम हाउस के बारे में भी जान लीजिए। होम हाउस का कहना क्या है? होम हाउस क्या कहना चाहता है उसको समझ लीजिए। होम हाउस कहता है विभिन्न विज्ञानों का जो अध्ययन किया जाता है, तो समाजशास्त्र का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भी क्या है? कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करना। विभिन्न विज्ञानों के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। यही उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र किसी भी सामाजिक जीवन का अध्ययन तभी कर सकता है जब वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के केंद्रीय विचार, उनकी अवधारणाएं और उनके समन्वय स्थापित करता है। तभी वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो समाजशास्त्र, होम हाउस भी क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र का काम क्या है? समन्वय स्थापित करना। पहली चीज तो ध्यान रखें। अब समन्वय स्थापित करना किसने? उन्होंने कहा जितने भी विज्ञान हैं, उन जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के मध्य क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। पहली चीज। दूसरा उसने कहा कि जो समाजशास्त्र है, सामाजिक जीवन का, सामाजिक जीवन का उसी समय अध्ययन कर सकता है। ध्यान रखिएगा, उसी समय अध्ययन कर सकता है जब वह अन्य सामाजिक विज्ञानों के विचार और उनकी केंद्रीय अवधारणाओं का अध्ययन करें। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? वो कह रहा है पहला ही काम समन्वय स्थापित करना। जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं, उनके सिद्धांतों के मध्य एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर उसने कहा समाजशास्त्र
सामाजिक जीवन का अध्ययन तभी कर सकता है जब वह अन्य सामाजिक विज्ञानों के विचारों को, उनकी केंद्रीय अवधारणाओं का क्या करे, अध्ययन करे। तभी उसका उसी जिसमें वो अध्ययन करेगा उसी को समाजशास्त्र माना जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर कोई बात किसकी कर रहा है उसको समझिएगा। हर कोई बात एक ही चीज की कर रहा है, क्या? समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया? ये देखिए यहां पर इसको स्थापित करना है, ये तो कह ही रहा है कोऑर्डिनेशन करना। तो समझ में आ गई, चीजों को समझिएगा। अब एक और विचारक है, वो भी ध्यान रख लीजिएगा, उनका नाम है सोरोकिन। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। सोरोकिन के बारे में ध्यान रखिएगा, दिमाग में पूछा जा सकता है। एक तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा, इनकी बुक को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये इनकी बुक है। और इसी बुक में अंदर इन्होंने विचार दिया है। अब इन्होंने विचार क्या दिया उनको समझना। इन्होंने कहा जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उन सामाजिक घटनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। किसके अनुसार? स्वरूपात्मक के अनुसार। और उन्होंने कहा इन वर्गों का विशेष रूप से अध्ययन एक विशेष विज्ञान, विशेष सामाजिक किया जाता है, क्योंकि स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान मानता है? विशिष्ट विज्ञान मानता है। तो उन्होंने कहा जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं जब उनको उनका वर्गीकरण करते हैं, उनको वर्गों में विभाजित करते हैं, तो उन सभी वर्गों एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के द्वारा क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाता है। जब विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो ऐसे सामाजिक विज्ञान जिनका क्षेत्र सामान्य है या जो वर्ग सामान्य है उनका फिर अध्ययन कैसे किया? तो उनका अध्ययन किस में किया जाए? तो उनका अध्ययन उसी में किया जाएगा जो कि एक सामान्य विज्ञान होगा, जिसके अंदर सभी सामाजिक विज्ञानों का कुछ कॉमन फैक्टर शामिल होगा। समझ में आ गया? और इस कॉमन फैक्टर पर इन्होंने कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी। उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। तो कहना क्या चाह रहा है उसको समझ लीजिए। उसने कहा जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, अभी मैंने बताया उसको लिख देता हूं, जो भी घटनाएं हैं सामाजिक घटनाओं को किसमें विभाजित किया? वर्गों में विभाजित करके, वर्गों में विभाजित करके, ठीक है? और विशिष्ट विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। अब समझिए, ये कह रहा विशिष्ट सामाजिक विज्ञान में जब इनका अध्ययन किया जाएगा तो कुछ ऐसी चीज भी होंगी जो विशिष्ट ना होकर के कैसी होंगी? सामान्य होंगी, पहली चीज। और दूसरा, अन्य सामाजिक विज्ञान होंगे, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए अलग विज्ञान की आवश्यकता हो, अलग सामान्य विज्ञान की आवश्यकता होगी। इसको याद रखिएगा भाई। इन्होंने कहा कि जब सामाजिक घटनाओं को वर्गों में विभाजित कर रहे हो और जब वर्गों में विभाजित कर ही रहे हो तो फिर उन वर्गों में विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के द्वारा उनका अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाएगा तो कुछ चीजें सामान्य होंगी और कुछ अन्य सामाजिक विज्ञान है, फिर उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो इन्होंने कहा प्रत्येक विज्ञान में कुछ ऐसे तत्व होते हैं
प्रत्येक विज्ञान में कुछ तत्व होते हैं जिनका जिनका अध्ययन हम समाजशास्त्र में कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक चीज लाइन को समझना, इन्होंने कहा प्रत्येक में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनका समाजशास्त्र हम समन्वय के आधार पर उनका वर्णन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा विज्ञानों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका समाजशास्त्र में समन्वय के आधार पर 3 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही, तो ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा सभी विज्ञानों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका समाजशास्त्र समन्वय के आधार पर 3 प्रकार से अध्ययन, यानी ये कहने का मतलब है कि सभी समाजशास्त्र में कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं और उन कॉमन फैक्टर का ही अध्ययन हम किस में करेंगे? समाजशास्त्र में करेंगे। समझ में आ गई बात? ये किसने दिया? सोरोकिन ने दिया, और सोरोकिन ने इसके अध्ययन के कितने प्रकार बताए? वो 3 प्रकार आपको याद रखने, आपके एग्जाम्स में